फैजाबाद ब्लास्ट मामले को लेकर सपा पर पीएम मोदी का तीखा हमला। कहा सपा के तार आतंकियों से जुड़े। आज सपा लीपा पोती कर रही है। प्रधान आज लीपा पोती करने निकले हो। ये लोग विस्फोट कर रहे थे, धमाके कर रहे थे और समाजवादी पार्टी सरकार इन आतंकवादियों पर मुकदमा तक नहीं चलने दे रही थी। प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा। कहा कुछ राजनीतिक दल आतंकवादियों पर मेहरबान रहे, वोट बैंक के चक्कर में राजनीतिक दल आतंकवाद को लेकर के नरम रहे। ये देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक बात। इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अहमदाबाद बम धमाकों को कभी नहीं भूल सकता। उसी दिन संकल्प लिया था कि बम धमाकों के अपराधियों को पाताल से भी ढूंढकर मेरी सरकार सजा देगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का रवैया और भी खतरनाक रहा है। ये लोग ओसामा जैसे आतंकवादी को जी कहकर बुलाते हैं। आतंकवादी का समर्थन करने के आरोप पर अखिलेश का पलटवार। कहा बीजेपी रणनीति से चलती है। बाबा मुख्यमंत्री झूठी तस्वीरें लेकर आए थे। यूपी में विकास दिखाने के लिए इस्तेमाल की चीन की तस्वीरें। भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजी से चलती है। इटावा में आए थे बाबा मुख्यमंत्री, क्या उन्होंने झूठी तस्वीर लगाई कि नहीं लगाई? सपा से आतंकवाद के संबंध पर बोले शिवपाल, झूठ बोल रही है बीजेपी की सरकार। बीजेपी पर लगाया अराजकता फैलाने का आरोप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरे प्रदेश में अराजकता फैलाने का काम करते हैं ये लोग, और घटनाएं भी बढ़ी हैं इनके शासन में, और ये झूठ बोलने में केवल माहिर हैं। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को योगी आदित्यनाथ की चेतावनी। कहा सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करने वाले और उनके आश्रय दाताओं को भुगतनी होगी कीमत। क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा नहीं है? जो लोग आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे हैं, क्या आप लोग, क्या जनता जनार्दन, क्या उनको वोट देगी? लखीमपुर खीरी में योगी आदित्यनाथ ने सपा पर बोला हमला। कहा पहले हर तीसरे दिन दंगा होता था, महीनों महीनों कर्फ्यू लगता था। बीजेपी सरकार में महिलाएं और बच्चियां अब सुरक्षित। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करने का साहस नहीं करता। आज उत्तर प्रदेश में कोई कर्फ्यू नहीं लगा सकता। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के प्रचार में जुटी बीजेपी। यूपी के श्रावस्ती में जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। कहा बीजेपी ने गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित समाज को मुख्यधारा से जोड़ा। हमारी पार्टी गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित इनकी चिंता करने वाली पार्टी है, ये हमको याद रखना चाहिए। सपा पर जेपी नड्डा की तल्ख टिप्पणी। कहा सपा ने अपने कार्यकाल में कार सेवकों पर चलवाई गोलियां, अब मंदिर मंदिर घूमकर घंटी बजा रहे हैं अखिलेश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सपा पर हमला। कहा आतंकियों और दंगाइयों का सपा के साथ सीधा संबंध। निश्चित तौर पर अगर आप कुल मिलाकर देखें, अपराधी, गुंडे, दंगई और अब आतंकी, इनके तार सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। तीसरे चरण के मतदान में 627 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने ईवीएम में बंद किया। यूपी के मैनपुरी में 3 बजे तक 52.51% मतदान। शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के जनपद एटा में 53% हुआ मतदान। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों के विधानसभा चुनाव जारी। तीसरे चरण में यूपी में 2 करोड़ मतदाताओं ने अभी तक वो वोट डाल चुके हैं। 10 मार्च को यूपी के 7 चरणों के चुनाव का आएगा नतीजा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सफाई में किया मतदान। पत्नी डिंपल यादव भी अखिलेश के साथ वोट डालने के लिए पहुंची पोलिंग बूथ।
वोट डालने के बाद बीजेपी और सीएम योगी पर अखिलेश यादव की तल्ख टिप्पणी। हर वादा निकला जुमला। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी। जनता बदलाव चाहती है। हमारे बाबा मुख्यमंत्री को कोई काम अच्छा करना नहीं है, अच्छा काम देखना नहीं है। और ताज्जुब तब होता है कि इनका बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो या कोई नेता हो, सब झूठ बोल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने इटावा के जसवंत नगर में किया मतदान। लोगों से की मतदान की अपील। शिवपाल यादव ने सपा गठबंधन की जीत का किया दावा। कहा 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, अखिलेश बनेंगे मुख्यमंत्री। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता और लगभग 300 के आसपास सीटें जीतेंगे। प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने वोट डालने के बाद कांग्रेस की जीत का किया दावा। कहा हमें जनता से अच्छा बहुमत मिलेगा। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में यहां की राजनीति के परिदृश्य में अपना नाम दर्ज कराने आई है। जालौन में सपा पर स्वतंत्र देव सिंह का तीखा हमला। कहा अखिलेश यादव को करहल नहीं कन्नौज से चुनाव लड़ना चाहिए था। मुलायम सिंह को मांगने पड़े बेटे के लिए वोट। अपने परिवार पर विश्वास करते हैं, बाकी किसी जातियों पर आप विश्वास नहीं करते हैं। अंत में नेताजी को जमीन पर उतरना पड़ा और नेताजी को वोट मांगना पड़ा। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बीजेपी की जीत का किया दावा। बोले जैसे जैसे चरण आगे बढ़ेंगे बीजेपी का मार्जिन बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जैसे जैसे चरण बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो जीत का मार्जिन है भाजपा के बढ़ता जाएगा और इनकी हार का मार्जिन कम होता जाएगा। करहल से बीजेपी प्रत्याशी एसपी बघेल ने यूपी को बताया महिलाओं के लिए सुरक्षित। कहा फिलहाल यूपी का स्वर्ण युग जारी। लोग कहते हैं अखिलेश यादव का साथ दिया तो बहन बेटियां नहीं रहेंगी सुरक्षित। प्लॉटों पे कब्जा होते हैं, लड़कियां कई उठी हैं तो आज तक बरामद नहीं हुई हैं। लोग कहते हैं इसको हरा देंगे तो उत्तर प्रदेश की बेटियां भी सुरक्षित हो जाएंगी, उस इलाके की भैंसियां भी सुरक्षित हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी बहुमत से जीत रही है। 10 मार्च को सबको इसका पता चल जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों से हर जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव को लेकर के शिवपाल यादव ने की मुलायम सिंह यादव से मुलाकात। कहा पूरा परिवार एक साथ, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। अरे यार आपका हाथ तो भाई आराम से हो जाएगा, आप इसे धक्का मार मार के खराब कर रहे हो। एक हो गए हैं तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का सपा पर हमला। कहा सपा सरकार ने आतंकवादियों को दिया था संरक्षण, लोगों पर हावी था माफियावाद। बहुमत में सरकार बनाएगी बीजेपी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इन्होंने आतंकवादियों को छोड़ने का जिस प्रकार से आदेश दे दिया था वो तो भला हो हाईकोर्ट का जिसने उसको खारिज कर दिया था, और उसके बाद से जिस प्रकार से आतंकवादियों को इनका संरक्षण रहता है। करहल से बीजेपी उम्मीदवार को लेकर के सपा नेता रामगोपाल यादव का तंज। कहा एसपी बघेल को लेकर के कोई चुनौती नहीं, बीजेपी को कोई नहीं मिल रहा था तो बघेल का बकरा बनाकर मैदान में उतार दिया। चुनौती नहीं, कोई नहीं। वो तनिका जो उम्मीदवार खड़ा किया तो भाग गया था, जब कोई नहीं मिल रहा था तो बैल का बकरा बनाने के लिए आखिरी दिन भेज दिया उसे। मुख्यमंत्री योगी के 80 और 20 वाले बयान पर रामगोपाल यादव का तीखा वार। कहा 80-20 का मतलब सपा को मिलेंगे 80% वोट और बीजेपी 20% पर ही सिमट कर रह जाएगी, जिसके बाद होगा 100% परिवर्तन। वो सही कह रहे हैं, 80% मतदाता हमारे साथ है, 20% से भी कम उनके साथ है। बीजेपी के कद्दावर नेता सतीश महाना ने यूपी में बीजेपी की जीत को बताया आसान। कहा विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं, हम सभी सीटों पर जीत करेंगे दर्ज। जनता का विश्वास बीजेपी के साथ। 4.5 साल बाद कोमा से जागे हैं तो शायद पिछली बातें याद होंगी। जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनके साथ है। सर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कानपुर 10 में से कितनी सीटों की बात की जाए तो 10 सीटें जीते। करहल से सपा की जीत को लेकर सपा नेता तेज प्रताप यादव का बड़ा दावा। कहा बीजेपी एक सीट के लिए कर रही है संघर्ष। एसपी बघेल को जबरन करहल का दिया गया टिकट।
जसवंत नगर में बड़े मार्जिन से पार्टी जीती, पार्टी के सभी वर्कर्स यहाँ लगे हुए हैं और कौन किसको हराने में लगा हुआ है 10 तारीख को मालूम पड़ेगा। शिवपाल यादव के बेटे अक्षय यादव का सीएम योगी पर बड़ा हमला। गर्मी नहीं, अब भाप निकाली जाएगी। सपा सभी सीटों पर जीत कर बनाएगी सरकार। बीजेपी में सभी की जब्त होगी जमानत। देखिए, अब गर्मी नहीं, अब भाप निकलेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी तीसरे चरण में सभी की सभी सीटें जीतने जा रही है। बीजेपी के लाल टोपी वाले तंज का सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने दिया जवाब। कहा, बीजेपी को लाल टोपी के बारे में कुछ भी नहीं पता। लाल टोपी त्याग की पहचान है। यह लाल टोपी का इतिहास नहीं पता। आचार्य नरेंद्र जी, जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, चौधरी साहब ने, ऑलरेडी नेताजी ने इस टोपी को पहना है, जनेश्वर जी ने इस टोपी को पहना है। ये समाजवादी पार्टी का ये टोपी बहुत त्याग और बलिदान की पहचान है। झांसी में बीजेपी के पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ला ने सबसे पहले किया मतदान। बोले, बीजेपी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। इस बार क्या लग रहा है? बीजेपी तय भाजपा, विजय भाजपा। जीत हमारी ना हो ये हमें संदेह नहीं है। हमीरपुर में वोट डालने पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। कहा, वोटर्स में उत्साह, फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। कानपुर में राज्य मंत्री नीलिमा कटियार ने किया मतदान। विधानसभा के सभी मतदाताओं से की वोट की अपील। प्रधानमंत्री मोदी ने हरदोई में जनसभा को किया संबोधित। पीएम मोदी ने कहा, हरदोई के लोगों ने 2 बार रंगों की होली खेलने की तैयारी कर ली है। पहली होली 10 मार्च को मनाएंगे। यूपी के लोगों ने 2 बार रंगों वाली होली खेलने की तैयारी कर ली है। परिवारवाद पर प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर साधा निशाना। घोर परिवारवादी बुरी तरह हार रहे हैं। ये कुर्सी के लिए परिवार से लड़ते हैं, अब ये जाति पाति में बांटते हैं। जिन्होंने तब आपके घरों को अंधेरे में रखा, सिर्फ अपना घर रोशन किया, वो आज आपसे झूठे वायदे कर रहे हैं। पीएम मोदी की विपक्ष को चुनौती। अत्याचार, आतंक और छल की होगी हार। 10 मार्च को जनता जवाब देगी। 2017 से पहले यूपी में माफियावाद का राज और डकैती आम बात थी। अब यूपी में कानून का राज है। माफियावादियों की सरकार में एक बड़ा गोरख धंधा, अवैध कब्जों का भी चलता था। डबल इंजन की सरकार ने इनके इस धंधे का शटर भी गिरा दिया। यूपी में डबल इंजन की सरकार ने किया विकास। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अब गरीबों को मिल रहा है पक्का मकान। कोरोना काल में भी गरीब भूखे नहीं सोए। डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद दिया है, किसी एक खानदान की सरकार नहीं है। हमने 5 साल आपके लिए जी तोड़ मेहनत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने सपा पर साधा निशाना। कहा, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कट्टा और सट्टा वालों की खुली छूट थी। उन्हें माताएं और बहनें परेशान थी। योगी सरकार ने यूपी को कट्टा और सट्टा से मुक्ति दिलाई। एक कट्टा और सट्टा वालों को खुली छूट दे रखी थी। हमारी माताएं परेशान रहती थी। उन्नाव में प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, अपनी सीट पर सुरक्षित नहीं है सपा के मुखिया। यूपी की जनता बीजेपी के साथ 17 में हराया था, 22 में हराएंगे। यूपी के लोग योगी जी को जिताएंगे। कि जिस सीट को ये लोग सबसे सुरक्षित मान करके बैठे थे, वो भी हाथ से निकल रही है। बेरोजगारी को लेकर भी बीजेपी सरकार अखिलेश यादव का हमला। कहा, डबल इंजन की सरकार में बढ़ा अन्याय। इस बार बीजेपी का होगा सफाया। पहले 2 चरण में लग चुका है शतक। नौजवान को नौकरी और रोजगार मिले, ये वोट जो आज डाला है वो उत्तर प्रदेश को बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए वोट डाला है। और मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव के बाद परिवर्तन आएगा।
उत्तर प्रदेश के मंत्री ब्रजेश पाठक का विपक्ष पर हमला, कहा बीजेपी की सरकार से जनता खुश। विपक्ष ने राज्य में वंशवाद तुष्टीकरण किया, बीजेपी से पहले की सरकारों से नाखुश थे लोग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, कहा जिन माफियाओं ने अपना आलीशान महल खड़ा किया उस पर बुलडोजर चलाकर मुख्यमंत्री योगी ने गरीबों के लिए घर बनाया। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कुल 117 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। इस बार कुल चुनावी मैदान में 1304 प्रत्याशी। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी, दोपहर 3 बजे तक 49.81% वोटिंग। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल, खरड़ विधानसभा में डाला वोट। पटियाला में पंजाब लोक कांग्रेस के संस्थापक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वोट डाला, पंजाब में जीत का किया दावा। कैप्टन अमरिंदर सिंह का केजरीवाल पर करारा हमला, कहा केजरीवाल को पन्नू का समर्थन, पन्नू खालिस्तानी है, केजरीवाल देश विरोधी। भगवंत सिंह पन्नू is a Khalistani out and out, total anti-national, and he is supporting Kejriwal. शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल ने डाला वोट। मुक्तसर के मतदान केंद्र में लोकतंत्र के पर्व में मत डालकर लिया हिस्सा। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रकाश सिंह बादल पर तल्ख टिप्पणी की, कहा एक तरह का माफिया है प्रकाश सिंह बादल और उनका परिवार पंजाब को दीमक की तरह खाया। आम आदमी पार्टी के 24 सीट जीतने के दावे पर सिद्धू का पलटवार, कहा 24 तो दूर की बात है, एक भी सीट नहीं जीत पाएगी आम आदमी पार्टी, सबकी जमानत होगी जब्त। दिल्ली मॉडल नहीं, हमारे लिए पंजाब मॉडल ही ठीक है। आप नेता राघव चड्ढा ने कांग्रेस के पोलिंग एजेंट पर लगाया ईवीएम के बराबर में बैठने का आरोप। ये कहा कि भुआ विधानसभा में कांग्रेस एजेंट ने ईवीएम के बराबर में लगाई अपनी कुर्सी, कई शिकायतों के बाद भी नहीं हटने को तैयार। पंजाब के लुधियाना में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने किया मतदान। मनीष तिवारी ने लोकतंत्र में योगदान देने के लिए लोगों से की वोट करने की अपील। पंजाब के अमृतसर में बिक्रम सिंह मजीठिया और उनकी पत्नी ने डाला वोट। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की जनता से अपील, पंजाब की चुनौतियों को याद रखकर करें वोट, जाति धर्म से ऊपर रखकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। पर उठ के पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਓ। पंजाब के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने पठानकोट में किया मतदान। अश्विनी शर्मा पठानकोट विधानसभा सीट से लड़ रहे चुनाव। वोट डालकर बूथ से बाहर निकले अश्विनी शर्मा ने जनता से की अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील, कहा भारत लोकतांत्रिक देश है और मतदान करना हम सभी का अधिकार है। नया पंजाब बनाने के लिए पंजाबी उत्सुक है और मुझे लगता है कि वो भारी संख्या में निकलकर अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। पंजाब के अबोहर में कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने किया मतदान। पंजाब में कांग्रेस को इस बार कड़ी टक्कर मिल रही है। पंजाब के जालंधर में मंत्री भगत सिंह और उनकी मां नसीब कौर ने किया मतदान। मीठापुर विधानसभा में किया मतदान। लंबी विधानसभा से आप प्रत्याशी गुरमीत सिंह ने किया जीत का दावा, कहा इस बार हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। बादल कौन है, अब उनकी हार तय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के मतदाताओं से भी वोट करने की अपील की। पंजाब और देश को एकजुट रखने वाली सरकार चुनने के लिए वोट जरूर दें, ये कहा। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की पत्नी कमलजीत सिंह कौर ने लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया। खड़क के मतदान केंद्र में कमलजीत सिंह कौर ने डाला वोट। कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे सीएम चन्नी के भाई ने जताया भरोसा, कहा वो सरकार बनाएंगे। कांग्रेस हाईकमान ने उपेक्षा की, इसलिए लड़ रहा हूं निर्दलीय। कांग्रेस ने जो ये डिसीजन लिया था बहुत अच्छा डिसीजन लिया था और लोगों ने ये डिसीजन माना है और रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और चन्नी ने जो काम किए हैं हमारे भाई ने, उसकी जरूर पार्टी को फायदा होगा, गवर्नमेंट बनेगी। पंजाब पुलिस ने अभिनेता सोनू सूद की गाड़ी को किया जब्त। मोगा में पोलिंग बूथ में सोनू सूद घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान उनकी कार को पुलिस ने जब्त किया। सोनू सूद ने कई पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को पैसे बांटने का लगाया आरोप, कहा मुझे फोन आया तो मैं गया, मैंने एसएसपी साहब को शिकायत की। जो ऑपोजिशन वाले लोग हैं, स्पेशली अकाली दल के लोग, बहुत थ्रेटनिंग कॉल्स वगैरह देखे आए और बहुत सारे अभी बूथ पे पैसे वगैरह भी बांटे जा रहे हैं। तो अब हमारा फर्ज बनता है जाके देखें और फिर इलेक्शन करवाया जाए। मतदान से पहले पंजाब के खरार में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने शिव मंदिर में की पूजा अर्चना, पंजाब की खुशहाली के लिए की प्रार्थना।
पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा, पंजाब का भला हो यही कामना है, हमने पूरी कोशिश की है। कुछ अपनी तरफ से स्टार्ट कर दीजिएगा। हाँ। कोशिश की है, जो लोग चाहेंगे, जो परमात्मा चाहेंगे। पंजाब के मोहाली में गुरुद्वारे पहुंचे आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान। गुरुद्वारा सच्चा धन में टेका मत्था। पंजाब के अमृतसर में अकाली नेता विक्रम मजीठिया ने साधा चन्नी पर निशाना। बोले, चन्नी 15 लाख की घड़ी पहनते हैं, 100 करोड़ के मालिक हैं। अगर चन्नी गरीब हैं तो फिर तो सबको ही गरीब होना चाहिए। ऐसे अगर ये लोग मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं और 111 दिन की बात करते हैं तो बाकी दिनों की बात कौन करेगा? 4 साल 10 महीने इन्होंने लोगों के साथ उस सरकार में भी रहे, इसलिए ये लोगों के कभी नहीं है। पंजाब के अमृतसर में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी विजय प्रताप का कांग्रेस पर वार। बोले, कांग्रेस का किस्सा खत्म, आम आदमी पार्टी की बनेगी सरकार। माफिया तंत्र का राज फैला हुआ है, तो माफिया तंत्र को बदलने के लिए जनता वोट कर रही है। तो कांग्रेस और अकाली दल के खिलाफ वोटिंग होगी और आम आदमी पार्टी को पब्लिक लेकर के आ रही है। कैप्टन अमरिंदर की पत्नी परनीत कौर ने किया जीत का दावा। कहा, पटियाला से कैप्टन की जीत पक्की। लोग स्टेबिलिटी और आर्थिक बदलाव को ध्यान में रखकर वोट करें। पटियाला सिटी में कैप्टन साहब जीतेंगे। इनके लिए स्टेबिलिटी और पीस और जो आर्थिक स्थिति है उसको कौन सबसे बढ़िया तरीके के साथ ला सकता है। पंजाब की मोगा से कांग्रेस प्रत्याशी मालविका सूद ने कहा, भगवान से गुजारिश है कि मोगा शहर का भला हो। आज नागरिक जागरूक हैं और अपने मत का सही इस्तेमाल करेंगे। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा का ट्वीट लिखा, पंजाब के कई इलाकों में ईवीएम मशीन काम नहीं कर रही, चुनाव आयोग से की संज्ञान लेने की अपील। 2017 के चुनाव में 117 सीटों में से कांग्रेस को मिली थी सबसे ज्यादा 77 सीटें। वहीं आम आदमी पार्टी को 20, अकाली दल को 15 और बीजेपी को महज 3 सीटों पर करना पड़ा था संतोष। पंजाब में वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 27 मार्च को हो रहा है खत्म। कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी और आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को सीएम उम्मीदवार घोषित किया है। और महासुपरफास्ट 200 में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए भारत के साथ।
कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने पोलिंग बूथ के अंदर उड़ाई कानून की धज्जियां, वोट डालते हुए शेयर की ईवीएम की फोटो। चुनाव आयोग की सख्त गाइडलाइन, ईवीएम की फोटो खींचने पर पाबंदी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मतदान की गोपनीयता भंग के आरोप में बड़ी कार्रवाई, कानपुर मेयर समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज। कानपुर की मेयर के बाद बीजेपी युवा मोर्चा के नवाब सिंह का वोट डालते हुए वीडियो वायरल हुआ। बूथ के अंदर ले गए मोबाइल, ईवीएम में वोट डालते हुए बनाया वीडियो। कानपुर के कासीगवा गांव के लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार। नदी पर पुल बनाने की मांग को लेकर जिद पर अड़े गांव वाले। लिखित आश्वासन की कर रहे हैं मांग, मतदाताओं को बनाने में जुटे तहसील कर्मचारी। कानपुर की कासीगवा में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। ग्रामीणों ने नदी पर पुल बनाने के लिए अधिकारियों से खत में मांगा आश्वासन। हमीरपुर विधानसभा राज्य में जिगनी गांव के लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार। गुस्साए गांव वालों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के बैनर के साथ लगाए काले झंडे। पोलिंग बूथ के बाहर पसरा सन्नाटा। यूपी के रायबरेली में सपा और बीजेपी समर्थकों के बीच जमकर झड़प हो गई। सड़क पर खड़े गाड़ियों को हटाने को लेकर हुआ था विवाद। कन्नौज की छिबरामऊ सीट पर ईवीएम हुई खराब, घंटों तक नहीं पहुंची दूसरी ईवीएम मशीन। इंतजार में खड़े रहे मतदाता। यूपी में मतदान केंद्र पर बड़ी संख्या में बुजुर्ग मतदाता भी पहुंचे। फतेहगढ़, हाथरस और हमीरपुर में मतदान केंद्र पर तैनात आईटीबीपी के जवानों ने बुजुर्ग और विकलांग मतदाताओं की मदद की। उत्तर प्रदेश के जालौन में नवविवाहित जोड़े ने किया मतदान। लोगों से लोकतंत्र के पर्व पर ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील की। यूपी के फिरोजाबाद में विदाई के बाद सीधे मतदान केंद्र पहुंचे नवविवाहित जोड़ा। वोट डालने के बाद ससुराल गई दुल्हन। पंजाब के अमृतसर में शरीर से जुड़े 2 मतदाताओं सोना और मोना ने मवल के एक मतदान केंद्र पर डाला वोट। कहा, पहली बार मतदान करके बहुत अच्छा लग रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में व्यवसायी और समाजसेवी राजेश भल्ला की अनोखी पहल। मतदान केंद्रों से बाहर आने वाले लोगों को कराया मुफ्त नाश्ता। कहा, चुनाव देश का सबसे बड़ा पर्व, इसलिए मतदाताओं को करा रहे हैं नाश्ते की सुविधा उपलब्ध। यूपी के तीसरे चरण के मतदान में लोगों ने जमकर किया मतदान। फर्रुखाबाद के पिठौरा में मतदान के लिए घरों से निकले लोग। यूपी में चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने कसी कमर। झांसी में मतदान के लिए लोग घरों से निकले। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। जालौन में लोगों ने किया मतदान। तीसरे चरण के मतदान में कानपुर में लोगों ने किया खासा मतदान। मताधिकार प्रयोग के लिए उत्साहित नजर आए लोग। कानपुर देहात में वोट डालने पहुंची एक वृद्ध महिला। बीएसएफ के जवानों ने पोलिंग बूथ पर पहुंचने में की मदद। आज अरुणाचल प्रदेश का 36वां स्थापना दिवस। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने दी बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा, अरुणाचल ने हमेशा देश को सशक्त किया। पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के शहीदों को भी किया नमन। एंग्लो अबोर युद्ध हो या फिर आजादी के बाद सीमा की सुरक्षा, अरुणाचल के वीरों की वीर गाथाएं अनमोल विरासत। बीजेपी का मौलाना। हमारी सरकार ने नेशनल वॉर मेमोरियल और नेशनल पुलिस मेमोरियल बनाया है। हम हर शहीद का सम्मान करते हैं। बीजेपी का मौलाना मदनी, केजरीवाल और सपा पर एक साथ वार। अमित मालवीय ने कहा, क्या सत्ता के लिए विपक्ष कट्टर अलगाववादी सोच के साथ खड़ा है। राघव चड्ढा ने कुमार विश्वास की वीडियो को बताया बकवास। कहा, वीडियो में सिर्फ झूठ और फरेब। विश्वास जी के मन में जो जहर है वो उभर कर आ रहा है कि मुझे लगता है कि हमें उस वीडियो का जवाब देकर उसे डिग्निफाई नहीं करना चाहिए, उस बयान को सम्मानित ही नहीं करना चाहिए अपने जवाब से। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान का बीजेपी और कांग्रेस पर हमला। कहा, सभी को पता है कि अरविंद केजरीवाल और मुझ पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। कांग्रेस और बीजेपी की मिलीभगत है। सभी पार्टियां आपस में मिल गई, सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर आरोप, मेरे पर आरोप। हमने तो कोई पंजाब का नुकसान नहीं किया, तो लोगों को सब पता है। मुंबई दौरे पर टीआरएस प्रमुख केसीआर। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से केसीआर ने की मुलाकात। शहनवाज हुसैन का कांग्रेस नेताओं पर तंज। जिस चुनाव में दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर का बयान आ जाए, समझ लीजिए कांग्रेस जाने वाली है। कांग्रेस गुजरा हुआ कर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आरएसएस पर आरोप। कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भारत की स्वतंत्रता में कोई भूमिका नहीं। कांग्रेस नेताओं ने आजादी से पहले और बाद में दी कुर्बानियां। उत्तराखंड में चुनाव नतीजों को लेकर के हरीश रावत ने कहा, इस बार लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है और अब पार्टी हाईकमान से मुख्यमंत्री चेहरा तय करने की मांग करेंगे।
ओडिशा के पुरी में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जगन्नाथ मंदिर में किए दर्शन। धर्मेंद्र प्रधान ने मंदिर में पूजा अर्चना की। मतदान के दिन पाकिस्तान की साजिश नाकाम। बॉर्डर के पास अबोहर सेक्टर में बीएसएफ ने बरामद किए हेरोइन के 3 पैकेट्स। आबकारी विभाग की शिकायत के बाद आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े पर एफआईआर दर्ज। उम्र छिपाकर बार का लाइसेंस लेने का आरोप। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने चलाया था ऑपरेशन। 4 गिरफ्तार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमण के 19,968 नए केस आए सामने, जबकि 673 कोरोना मरीजों की हुई मौत। देश में फिलहाल कोरोना के 2,24,000 से ज्यादा एक्टिव केस।